ये एक्स मुस्लिम की जमात कहाँ से खड़ी हुई है? मैं खुद कहता हूँ कि मैं एक्स नहीं हूँ, क्योंकि मैं आज भी नाम से मुसलमान हूँ। अच्छा। मेरी सभी आइडिया मुसलमान है। हाँ। अभी मुसलमानी जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं उन्हीं के साथ मेरा रहन सहन उठ बैठ सब कुछ उन्हीं के साथ है। तो मैं एक्स मुस्लिम तो नहीं हूँ, एक्स इस्लामिक मुझे आप बोल सकते हैं। क्या बीजेपी के हाथ की कठपुतली है? नहीं नहीं, मैं क्यों कठपुतली होता, मैंने कौन से काम मोदी जी ज्यादा पसंद है या योगी जी? योगी। वो ऐसी पसंद है? ओवैसी चमचा है। आप बिल्कुल ऐसी जुबान क्यों बोलते हैं? एक है जाकिर नाइक जो कट्टरपंथ फैला करके पूरी दुनिया में जहर फैला रहा है, नफरत के बीज बो रहा है। आप काम वैसे ही कर रहे हैं लेकिन दूसरे पाले में जा करके। वाकई में वो जहर फैला रहा है, वो हमारे बच्चों को अशिक्षित कर रहा है, हमारे बच्चों को आखिरत की जिंदगी दिखा रहा है और इस जिंदगी को नरक बनवा रहा है और खुद मजे ले रहा है। कुछ लोग ये भी कहते हैं नकाब इसलिए पहनाया जाता है, बुर्का इसलिए पहनाया जाता है ताकि किसी भी तरह से बॉडी का कोई पार्ट नजर ना आए। बुर्के का तो इस्लाम से कोई वास्ता ही नहीं है। जिलेबाब जो कि यहाँ से ऐसे बंद आ जाता है, उसका हुक्म है। अच्छा। बुर्का जो आपने बताया कि वहाँ पे रेतीली हवाएं चलती हैं, वो जब रेत हमारी स्किन पे लगता है तो उससे स्किन खराब होती है, नुकसान होता है और बालों में रेत घुस जाता है तो आदमी को खुजली होती है, दिक्कत होती है। इसलिए वहाँ के मर्द भी इस लिबास को पहनते हैं जो बुर्के टाइप का होता है, जिसको अल्फी बोलते हैं। तो ये वहाँ की जरूरत है। अच्छा, जाने के बाद क्या चाहेंगे आप कि कब्र में डाला जाए या फिर मुखाग्नि दी जाए? मैंने अपना पूरा बॉडी डोनेट किया हुआ है। क्या आपने जिंदगी में कभी मोहब्बत की है? मोहब्बत में हो सकता है आपका दिल भी टूटा हो। जब दिल टूटा करते हैं और राहें होती हैं जुदा, तो एक दूसरे को क्या बुलाते हैं? बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड जब अलग हो जाते हैं तो क्या बुलाते हैं? आजकल तो शादियां भी टूटने लगी हैं कई साल के बाद, क्या बुलाते हैं? शायद आपका जवाब ये होगा एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स हस्बैंड या फिर एक्स वाइफ। ये जो एक्स शब्द है ना, ये बताता है, इशारा करता है कि गुजरे ज़माने में कुछ हुआ है, गुजरे ज़माने के एक्सपीरियंस हैं और गुजरे ज़माने के इमोशंस हैं। जब मोहब्बत जुदा होती है तो वहाँ पर लगता है एक्स, लेकिन आजकल जब धर्म अलहदा और जुदा होने लगा है तो कई शख्सियत लगाने लगी हैं एक्स। एक बड़ी जमात सी खड़ी हो गई है। एक्स मुस्लिम साहिल, एक्स मुस्लिम एहसान, एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक मेरे साथ में हैं। आगे कुछ बताने की शायद ज़रूरत नहीं है, इंट्रोडक्शन ठीक दिया है मैंने। जब मोहब्बत से आप जुदा हो जाते हैं, राहें जुदा हो जाती हैं, तो फिर आप लगा लेते हैं एक्स। ठीक है इंट्रोडक्शन? बहुत बेहतरीन दिया है। यहीं से पता लग रहा है कि आप पुराने गाहक हो। गाहक आदमी। राष्ट्रवादी राशिद के इस एपिसोड में आज मेरा ये वादा है, मेरे सवाल तीखे होंगे। मेरे सवाल ऐसे होंगे जहां पर शायद बहुत जगह एक्स मुस्लिम सलीम को जवाब देना भी मुश्किल हो जाए, ये मेरा दावा है। और इनका चैलेंज ये है कि आपके किसी सवाल को डक नहीं करूंगा, जो कहूंगा डंके की चोट पर कहूंगा। सबसे पहले आप ये बताएं, ये एक्स मुस्लिम का मतलब क्या है? एक्स मुस्लिम की अगर पूरी प्रक्रिया समझाऊं तो ये होती है कि जो आदमी पहले मुसलमान होता है वो किसी भी वजह से इस्लाम को छोड़ के दूसरा कोई धर्म अपनाता है और अपनी सभी आइडेंटिटी कन्वर्ट कर लेता है दूसरे नाम में, तो अब वो एक्स मुस्लिम हो जाता है। अच्छा, मुझे सुनने में क्यों नहीं आता एक्स हिंदू, एक्स ईसाई, एक्स सिख, एक्स पारसी? ये एक्स मुस्लिम की जमात कहाँ से खड़ी हुई है और कब से खड़ी हुई? इसके बारे में तो मैं भी अच्छे से नहीं बता सकता कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुई है, किसने की है। बस मैं तो 14-15 साल हो गए जब फेसबुक स्टार्ट हुआ था, तब से मैं लिखना बोलना शुरू कर रखा है। मैं खुद कहता हूँ कि मैं एक्स नहीं हूँ, क्योंकि मैं आज भी नाम से मुसलमान हूँ। अच्छा। मेरी सभी आइडिया मुसलमान है। हाँ। अभी मुसलमानी जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं उन्हीं के साथ मेरा रहन सहन उठ बैठ सब कुछ उन्हीं के साथ है। तो मैं एक्स मुस्लिम तो नहीं हूँ, एक्स इस्लामिक मुझे आप बोल सकते हैं। अच्छा, आप मुस्लिम हैं लेकिन इस्लाम फॉलो नहीं करते, ये आपकी पहचान है? जी जी। अच्छा, आपकी जमात के एक और बड़े मशहूर, आपकी तरह ही एक और बहुत मशहूर, बहुत वायरल है एक्स मुस्लिम साहिल,
जो चेहरे पर मास्क लगाते हैं। अभी अभी खबर ये आई है हाल में कि उन्होंने फिर से घर वापसी कर ली और घर वापसी इस्लाम में कर ली है, वापस से इस्लाम कबूल कर लिया। झटका लगा आपको? हाँ, हालांकि मुझे ये खबर आते आते रास्ते में मिल चुकी थी और ये हम लोगों के लिए बहुत हानिकारक है। अब आप जैसे भाई उछल उछल के सामने आएंगे कि भाई तुम लोग जो है पैसे के लिए ड्रामे करते हो, पैसे के लिए धंधा बना रखा है। तो हमारा ऐसा कुछ नहीं है। हमारे लिए कोई एक्स मुस्लिम साहिल हो, एक्स मुस्लिम जफर एरिटिक हो, कोई भी ए टू जेड हो, वो अपना काम कर रहे हैं। वो ईमानदारी से कर रहे हैं या बेईमानी से कर रहे हैं, वो जाने। हम अपना निजी ये हमने खुद काम चालू किया है और हम किसी को देख के स्टार्ट नहीं हुए। हमें देख के बेशक लोग स्टार्ट हुए हो तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर साहिल इस्लाम कबूल कर रहा है हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या पता उसके सामने कोई मजबूरी है या हो सकता है भाई उसके अंदर कोई दगाबाजी हो या सेफ जोन में जाना चाहता हो भी, जान का खतरा सभी को रहता है। तो हो सकता है उसने सोचा, यानी एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक को जान का खतरा है, ऐसा इशारा कर रहे हैं? मुझे खतरा नहीं होगा भाई साहब, मैं जो भी मेरे सामने आएगा मुझे खतरा नहीं है, लेकिन और लोगों को है, ये फैक्ट है। अच्छा, आपके अपने समाज ने आपका बॉयकॉट किया है या नहीं? क्योंकि अमूमन क्या होता है ना कि जब आप एक समाज में बैठते हैं, मैं किसी भी धर्म की बात कर रहा हूँ, जब एक समाज में आप बैठते हैं तो आपको उनकी आइडियोलॉजीज के हिसाब से चलना पड़ता है और आप झंडा ऐसा बुलंद किए हुए हैं जहां पर मुखालफत है, जहां पर विरोध है और जहां पर विद्रोह है। अंग्रेजी में कहूं तो रिवोल्ट की एक आग, एक मशाल लिए हुए आप हैं। तो ऐसे में आपका अपना समाज क्या आपको बॉयकॉट किया है या नहीं कि आज बिरयानी बैठ करके खाएंगे तो इसमें सलीम नज़र नहीं आने चाहिए, आज बैठकर चिकन मटन खाएंगे तो सलीम नज़र नहीं आने चाहिए, कहीं पर नमाज हो रही है तो सलीम नज़र नहीं आने चाहिए, कहीं मौलाना जा रहे हैं तो सलीम नज़र नहीं आने चाहिए? एक्चुअली पता क्या है, अगर मैं इसका जवाब देता हूँ ना तो मेरे रिश्तेदारों की या मेरी कम्युनिटी की बेइज्जती होती है इसलिए मैं बचता हूँ, पर फिर भी मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं अपने जीवन में इतने कर्म कांड कर चुका हूँ कि मेरे रिश्तेदारों ने वो सारे कांड देखे हुए हैं। मेरा डंडा बहुत मजबूत है, मैं दबंग आदमी हूँ। जो भी मेरे साथ बाइकाट की हरकत करेगा घर में घुस के आऊँगा उसको। और ये सबको पता है कि अगर इसके खिलाफ जरा सी भी बात हमने कर दी, देवबंद मदरसे वालों तक को पता है इस बात का। देवबंद के जो मदरसे के अंदर जो मौलाना हैं वो खुद मेरे रिश्तेदार हैं कई। अगर उन लोगों ने जरा सी भी हरकत कर दी ना भाई साहब, नींव हिला दूंगा देवबंद मदरसे की। ये मेरा दावा है, पक्का चैलेंज है। जिसने भी मेरे साथ हरकत ये दावा है या धमकी? धमकी है धमकी कह सकते हैं आप, दावा नहीं, धमकी कह सकते हैं। मैं मौका दे रहा हूँ ना। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी देवबंद मदरसे को, जमुनानगर मदरसे को या बरेली से कोई आदमी को मेरे से ऐतराज है तो मुझसे बैठ के डिबेट कर सकता है, अपने सवाल जवाब रख सकता है। मैं खुली छूट दे रहा हूँ, फ़ोन नंबर मेरा ओपन है, तो मुझसे बात कर लो, मैं बात कर लूँगा। बाइकाट करोगे छित्तर मारूंगा, बहुत भयंकर गिर गए। एक बात आप याद रखिएगा कि अभी तक आपने सैकड़ों पॉडकास्ट किए हैं और उस पॉडकास्ट में बड़ी क्रांतिकारी आपने बातें की हैं, लेकिन आज आप राष्ट्रवादी राशिद के मंच पर हैं। या फिर आज आप मेरे कटघरे में हैं और पहली बार आपका एक राष्ट्रवादी मुसलमान से सामना हो रहा है, एक एक्स मुस्लिम का। ये शायद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हो। हाशिम भाई, ईमानदारी से बताऊं, आपने मेरे को अपना काफ़ी बायोडाटा भेजा हुआ था व्हाट्सएप पे, लेकिन मैंने उसको चेक नहीं किया। और आपका नाम हाशिम, मेरे जहन में इतनी लंबी दाढ़ी आ रही थी, यहाँ आके देखा हैंडसम आदमी है, इतनी लंबी दाढ़ी मेरे जहन में आ रही थी। मैंने इनको भी नहीं बताया कि डिबेट होगी हमारी। हाँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कोई ट्रैप हो। मैं कहा देखते हैं, चल ट्रैप भी देखेंगे। ये सवालों का ट्रैप है, लेकिन हाँ, तो मैं रेडी हूँ। आप सवालों में ट्रैप होने के लिए आप रेडी हैं। चलिए फिर अब करते हैं असली शुरुआत जी। ये सलीम वास्तिक ने क्या अपनी जिंदगी में रोजा, नमाज, ज़कात ये सब कुछ किया है? हाँ, किया है भाई। अच्छा, किया है। हाँ, खूब किया है। अबरे रहमत से लेकर के कुरान शरीफ और हदीस सब कुछ पढ़ी है? बिल्कुल जी। क्या क्या पढ़ा? क्या सारी सीरतें पढ़ रखी हैं, जितनी भी सीरतें हैं सारी हदीस पढ़े हुए हैं। कुछ ऐसे हैं सरसरी तौर पे पढ़े हैं, कुछ ऐसे हैं गहन तौर पे पढ़े हैं। अच्छा। अंदर घुस के पढ़े हैं। और कुरान की आयतें, एक टाइम ऐसा था कि मतलब पूरा कुरान ले में, अच्छी ले में याद था। अब तो 20-22 साल हो गए तो फ़र्क पड़ता है, जब प्रैक्टिस ख़त्म हो जाती है हमारी तो फ़र्क पड़ता है। बाकी हिंदी के अंदर आज भी एजिटी याद है।
तो आज की तारीख में श्री गणेशाय नमः करके कोई शुरुआत करते हैं या फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम करके शुरुआत करते हैं? आपको जो भी अच्छा लगे। मैं तो आपको क्या ना अच्छा इसको लगता पहल देता ना उसको पहल। मेरे लिए कोई भी मजहब नहीं है। अच्छा। मैं किसी भी मजहब को तरजीह नहीं देता, मैं कर्तव्यों को तरजीह देता हूँ। जो मानवता के कर्तव्य हैं, एक दूसरे के प्रति कर्तव्य, उनको महत्व देता हूँ, जिनको आप धर्म भी कह सकते हैं। जैसे कि सनातन एक धर्म का नाम है, और धर्म हमारे कर्तव्य हैं, हमारे कुदरत के प्रति, इंसानों के प्रति, पानी के प्रति, हवा के प्रति, माँ के प्रति, पिता के प्रति, पड़ोसी के प्रति, ये धर्म होता है। तो उसको मैं फॉलो करता हूँ, चाहे वो किसी किताब में लिखा हो चाहे ना लिखा हो, मेरे अंदर है। अच्छा, मैं अपनी बात कहूँ कि मेरी अगर कहीं पर भी एक्सेप्टेंस होती है ना, मैं भी खुल करके आपकी तरह बोलने में यकीन करता हूँ, तो वो एक्सेप्टेंस कभी भी मुल्ला के इस्लाम में नहीं है। मेरी एक्सेप्टेंस अगर कभी होगी भी तो अल्लाह के इस्लाम में होगी। लेकिन आपकी दिक्कत मुसलमानों से नहीं है, आपने बोला, लेकिन आपकी दिक्कत है इस्लाम की उन चीज़ों से जहां पर आइडियोलॉजीज के नाम पर जहालत फैलाई गई। हाँ। जो आपके पॉडकास्ट में मुझे नजर आता है। कौन कौन सी चीज़ आपको जहालत लगती है? जैसे कि काफिरों को, मुशरिकों को, मूर्ति पूजकों को ख़त्म करना, उनसे लड़ाई करना, उनसे नफरत करना। की 29, 23, 5 नंबर, 123, 28, ये 198, ये इंसानों के खिलाफ है। यानी कि वो केवल उनको इंसान मान रहे हैं जो कलमे के अंदर है, जो कलमे में नहीं है, किसी और खुदा को मानते हैं। वो लोग नजस हैं, वो इंसान ही नहीं है, वो नफरत के लायक है, उनसे दोस्ती ही नहीं करनी। खुद मना कर रहा है कि इनसे अतरंग दोस्ती मत करो। तो ये चीजें गलत हैं। इससे ये भी पता लगता है कि कोई ईश्वर, कोई ऐसे आदेश नहीं दे सकता। आप जैसे कई एक्स मुस्लिम ये कहने की कोशिश करते हैं कि काफिर का मतलब हिंदू, लेकिन मेरी समझ में काफिर का मतलब वो जो समाज के आदर्शों के हिसाब से ना चले। काफिर का मतलब वो जो समाज के लिए खतरा हो। काफिर का मतलब वो जो अपने परिवार के बारे में, मोहल्ला, प्रदेश, देश के बारे में भी गलत विचार रखे। नहीं, ये आपके हो सकते हैं, आपका तर्जुमा हो सकता है, ये इस्लाम का नहीं है। कुफ्र से काफिर आया। ओके, करेक्ट। कुफ्र में चोरी भी आता है, बिल्कुल आता है, झूठ बोलना भी रेप आता भी है, आता है ना, करना, ये सब कुफ्र के अंदर आता है। सबसे बड़ा जो कुफ्र है वो है अल्लाह और उसके रसूल से इनकार, या अल्लाह और उसके रसूल के अलावा किसी और खुदा पे यकीन करना, किसी और पैगंबर पे यकीन करना, ये सबसे बड़ा कुफ्र है। और कुफ्र काफिर को उसको बोलते हैं, जो कुफ्र करता है उसको काफिर बोलते हैं। तो सबसे बड़ा कुफ्र कौन सा हो गया? अल्लाह से इनकार। तो फिर सीधी सी बात है, बाकी सारे काफिर ही हुए। आपका अल्लाह से इनकार है? जिस टाइप के हमारे सामने उन सब से इनकार है। कुरान शरीफ से भी इनकार है आपका? हाँ, 200% इनकार है। सनातन स्वीकार है? सनातन जो रियल में है वो स्वीकार है। रियल सनातन का मतलब? जो कुदरत सदैव से सदैव तक, सनातन के जो मायने हैं ना, तर्जुमा वो है सदैव से सदैव तक। सनातन में बुत परस्ती और तस्वीर परस्ती भी है, क्या वो भी स्वीकार है आपको? हाँ, उसमें कोई बुराई नहीं है। तस्वीरों में बुराई नहीं है, खिंचवा रहे हैं। और बुत परस्ती में भी बुराई नहीं है? हमने बुराई है बुत परस्ती में। अच्छा, उस बुराई में आ जाता है मेरे हिसाब से। अच्छा, यानी आप एक्स मुस्लिम होकर के सनातन की भी उन चीजों के खिलाफ हैं जहां पर आपको, आपके हिसाब से जहां पर कुछ भी गलतियां हैं। सनातन के हिसाब से भी गलत है। अच्छा, उस हिसाब से भी गलत है। सनातन में भी कोई मूर्ति पूजा नहीं है। लेकिन अगर हो भी रही है तो उससे मानवता को कोई इतनी हानि नहीं है कि भाई इनसे जो है इंसानों को खतरा होगा। अगर कोई मूर्ति पूजा कर रहा है तो वो उसका अपना खुद का टाइम वेस्ट कर रहा है, वो किसी और का नुकसान नहीं कर रहा। लेकिन हम जो है ना, हमारे से जीवों तक को भी खतरा है, जानवरों को भी खतरा है। अच्छा, बकरा, मुर्गी, कुछ भी तो छोड़ते हैं। अच्छा, आपके कई बयान इस तरीके के रहे हैं जो कि ये कहते हैं कि भाई
एक सर्टन धर्म में, अच्छा एक बात मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं बताना चाहूंगा, मैं और मेरी पूरी टीम हर एक धर्म की बहुत इज्जत करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या पूरी दुनिया का जो भी धर्म हो, लेकिन आप एक बात ये कहते हैं कि सेक्स को लेकर के जो परसेप्शन है एक सर्टन धर्म में, सेक्स को लेकर के जो परसेप्शन है वो कुछ अलग तरीके की है और उसमें बड़ी क्रांतिकारी आप बात बोलते हैं, कुछ ऐसी बात बोलते हैं कि कान से धुआं तक भी निकल जाता है। कहाँ पढ़ लिया आपने, कौन सा, कहाँ पढ़ा आपने? जी अरे में तो देखिए नंबर 50 है, 51 है। लेकिन 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 सलीम भाई, जिस इस्लाम को हमने जाना या बाकी दुनिया ने जाना, उसी इस्लाम में या फिर कुरान शरीफ में एक बात और भी तो कही गई है ना कि अगर औरतों को हिजाब या पर्दा करने के लिए कहा गया है, उससे पहले मर्दों को ये कहा गया है कि आप अगर गैर महरम को देख रहे हैं, अगर आपके घर की औरत नहीं है तो फिर आपकी नज़रें भी नीचे होनी चाहिए। देखिए देखिए सही मुस्लिम की एक है 1403। आप कुरान शरीफ के हिसाब से चलते हैं, हदीस के दोनों हिसाब से? चीज इस्लाम में है ना। अच्छा ठीक है, अपनी बात अब आगे बढ़ाएं। हदीस भी इस्लाम से ठीक बाहर, है। अगर आप खारिज करते हैं तो मैं हदीसों की बात नहीं करूँगा। नहीं नहीं नहीं, आप दोनों की बात करें, मैं खारिज कुछ भी नहीं कर रहा आपकी बात, ठीक है। अब हम चूंकि पैगंबर मानते हैं मोहम्मद साहब को, तो उनकी सीरत जो है सारी हदीसों में मिलेगी, कहानी जो है उनकी। आपके साथ पॉडकास्ट करने की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि मुझे न जाने कितनी बार बीप 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 बीप, और करना हमारे पड़ेगा। जैसे जितने भी जर्नलिस्ट या पॉडकास्टर हैं उन्हें न जाने कितनी जगह बीप बीप करना होता है, लेकिन आप ये बीप के अलावा अपनी जिंदगी में बोलने में और कुछ क्यों नहीं चुनते हैं या चुन नहीं पाते हैं? नहीं, मैं देसी आदमी जी, हमारी थोड़ी लैंग्वेज ऐसी है, मतलब सभ्य आदमी नहीं होते हम। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। और असभ्यता सी है हमारे अंदर। देसी लोग बहुत, बल्कि कहीं ज़्यादा सभ्य और समझदार होते हैं। लेकिन सलीम भाई ये बताएं आप कि आपको क्या पूरी तरीके से इस्लाम में बुराई ही बुराई दिखी, कुछ भी अच्छाई नहीं दिखी? अब कुछ अच्छाइयाँ दिखती भी हैं, तो जैसे कि ज़कात है, फितरा है, ऐसी कुछ अच्छाई। मैं बल्कि वही कहने वाला था भाई, रोज़ा का मतलब जो होता है असली ये होता है कि आप त्याग करें, सैक्रिफाइस करें, और जो ज़रूरतमंद हैं उन्हें आप खाना पहुंचाएं, भले ही आपको भूखा रहना पड़े। उसकी इंटेंट कुछ इस तरीके की होती है। ज़कात की इंटेंट जो है वो दान वाली होती है। नहीं, वो मैं पहले अच्छी समझता था, मैं अभी पूरी कर नहीं पाया था। बात आपने बीच में लपेट लिया मेरे को। एक्चुअली मैं इसको अच्छा मानता था, ज़कात को, फितरे को, इसको अच्छा मानता था। लेकिन जब मैंने देखा कि हम लोग ज़कात और फितरा केवल मुसलमानों को ही देते हैं, आपने कभी किसी हिंदू को ज़कात दिया? ईमानदारी से आप बताओ। नहीं, आपने दिया? ये इस बात पे मैं आपसे सहमत हूँ। तो मैं सहमत हूँ इस बात पे। अच्छाई को भी इन्होंने बुराई में तब्दील मैं आपको एक और बात बताता हूँ, यहीं से अपनी बात आगे बढ़ाइएगा। इस बात से मैं सहमत हूँ, बाकी किसी से मेरी सहमति हो ना हो, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ और मेरे व्यूअर्स भी ये सुने। चूँकि मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा, अंग्रेज़ी, हिंदी, उर्दू, अरेबिक, फ्रेंच, स्पेनिश भी मुझे आती है। तो उर्दू पढ़ाने के लिए एक मौलाना साहब आते थे मेरे घर पर, और विदाउट एनी ऑफेंसिव कमेंट अगेंस्ट एनी रिलीजन, मैं ये बात अपनी कह रहा हूँ, मौलाना साहब आते थे घर पे सलीम भाई पढ़ाने के लिए। और उस ज़माने में एक बहुत बड़ा एयर क्रैश हुआ। तो मैंने मौलाना साहब को बोला कि मैं कहा मौलाना साहब, एक बड़ा एयर क्रैश हो गया है और इसमें बहुत लोगों की मौत हो गई है, और अपने शहर में भी कई लोगों की मौत हुई है, उन जानने वाले हैं। तो उन्होंने कहा मुसलमान कितने थे, मुसलमान भी थे क्या? वो चीज़ मेरे जहन में आज भी मेरे दिमाग में है कि आप इस तरह की मेंटालिटी के साथ में कैसे रह सकते हैं। और आपका कहना एकदम ठीक है कि अगर दान दक्षिणा आप कर रहे हैं तो ये ना देखें कि किस जाति, समाज, पंथ, मजहब, जरूरतमंद को, यानी कि वो भी एक नफरत में कन्वर्ट होगी बात। यानी कि एक अच्छी चीज को भी हमने नफरत का वॉइस बना दिया है। ठीक है जी। अगर हम उसको धर्म देख के ना देते तो वो एक बेटर चीज थी। एक इस्लाम के अंदर और अच्छाई है, वो भी इस्लाम में नहीं है, मुसलमान में है। आपने देखा होगा कि हर धर्म के अनाथालय आपको मिल जाएंगे बुजुर्गों के। मुसलमानों के अनाथालय आपको नहीं मिलेंगे कि उनकी माएँ जो है अनाथ आश्रम में पड़ी हैं, उनके पिता अनाथ आश्रम में पड़े हैं। ऐसा आपने मुसलमानों में नहीं देखा होगा। अच्छा, आपके मम्मी पापा हैं अभी? अब तो डेथ हो चुकी है। डेथ हो चुकी है। घर में कौन बड़े बुजुर्ग कौन कौन रहते हैं? भाई हैं, बड़े भाई हैं। हाँ, मैं सबसे छोटा हूँ। अच्छा, उम्र क्या होगी? अच्छा, सबसे छोटे हैं, सबसे खुराफाती हैं। हाँ? बाकी सभी एक्स मुस्लिम बन चुके हैं? नहीं। अच्छा, जो बड़े भाई हैं के मुसलमान हैं। अच्छा, नाराज नहीं होते आपसे?
नहीं होते ना, वो कारण मैंने बताया था ना आपको। अच्छा, नहीं होते। अच्छा, अब एक एक मैं माइन्यूट चीज़ों पर जाता हूँ और जिन्हें लेकर के मेरे भी जहन में कई सवाल है। बचपन से लेकर के अभी तक मैंने एक बड़ी अजीब सी चीज़ देखी और जिसके मैं खिलाफ हूँ। मैंने ये देखा कि अगर एड़ी के ऊपर आप पैजामा पहन रहे हैं तो आप सच्चे मुसलमान हैं, अच्छे मुसलमान हैं, और एड़ी के नीचे अगर आपने अपनी पतलून बांध ली, ये बड़ा मजाकिया लगता है मुझे। क्या है ये? कहते हैं ना, अच्छा, गर्मी में आप 50 डिग्री की गर्मी है और उसमें भी महिलाओं को ये कहें काले रंग का बुर्का आप पहन लें, भले ही पसीनों में तर हो जाएं, भले ही बेहोश हो जाएं, भले ही आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाए। हाँ, बहुत सी बातों में कहते हैं ना, मुसलमानों ने तो ताजमहल बना दिया, मुसलमानों ने लाल किला तैयार कर दिया, मुसलमानों ने कुतुब मीनार बना दिया, तुमने अपने साइज का पजामा तो बना नहीं सके, तुम और क्या बनाओगे। अच्छा, आपने इतने सवाल कर दिए, 2-4 सवाल मैं भी कर लूँ आपसे। आप मुसलमान हैं? मैं हिंदुस्तानी पहले हूँ। नहीं ठीक है, वो तो है, पर मुसलमान भी हैं। आपका मतलब अकायद है कुरान के ऊपर, है ना? तो क्यों है? इसलिए क्योंकि मैंने अभी तक, मैं सिर्फ कुरान शरीफ की बात नहीं करूँगा, मैं जितनी भी धार्मिक किताबें हैं, चाहे वो कुरान शरीफ है, ये तो नहीं कहूँगा कि बड़ा ज्ञानी हूँ मैं, चाहे वो हदीस है, गीता है, रामचरितमानस है, या फिर तीनों वेद हैं, जिनके बारे में थोड़ा थोड़ा मेरा ज्ञान है। मैं फिर से कहूँगा बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जो थोड़ा थोड़ा मेरा ज्ञान है, और जहाँ से मुझे अच्छाइयाँ मिलती हैं, जिन पंक्तियों से मुझे अच्छाइयाँ मिलती हैं, मुझे वो स्वीकार है। लेकिन अंधभक्त कुरान से आपको क्या अच्छाई मिली जो आपने इसको पकड़ के रखा हुआ है? नहीं, मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि मैंने पकड़ करके रखा है, मैंने तो ये कहा ही आप बताते हैं ना, आप मुसलमान ही हैं और आपने मेरे को डिबेट के लिए इनवाइट भी किया हुआ है ना? तो अब डिबेट तो अब शुरू होगी ना। अब मुझे आप ये बताइए कि आप किस लिहाज से मुसलमान हैं, क्यों मुसलमान हैं? मैंने तो अपना बता दिया, मैं एक्स मुस्लिम हूँ, और मैं ये भी बता दूंगा क्यों, क्योंकि मैं कुरान को अल्लाह की किताब नहीं मानता, लेकिन आप मानते हो। तो अब मुझे आप बताओ कि कुरान अल्लाह की किताब है? देखिए, मैं बताता हूँ, समझाता हूँ आपको जी। मैं अपने आप को सबसे पहले हिंदुस्तानी कहता हूँ, राष्ट्रवादी मुसलमान हूँ मैं, इसलिए राष्ट्रवादी राशिद अपना नाम कहना मैं मुनासिब समझता हूँ। मैं फिर से ये कह रहा हूं, किसी भी धार्मिक किताब का किसी भी तरीके से मैं कोई तिरस्कार नहीं करता। आपने ये कहा कि क्या कुरान शरीफ को पूरी तरह से मानने वाले आप मुसलमान हैं। मैं इतना ज्ञानी नहीं हूं कि एक एक आयत और एक एक सूरा को लेकर के मैं बात करूं, लेकिन हाँ, जहां पर समाज के लिए कुछ करने की बात, अगर मुझे मैसेज मिला, मुझे अच्छा लगता है। जहां पर महिलाओं के लिए कुछ अच्छी बेहतरी की बात होती है, जहां पर महिलाओं के सामने गैर मर्द की पर्दादारी की बात, महिलाओं के लिए कुछ अच्छा है। मैंने आपको बताया ना कि एक बात ये कही गई है, गैर महरम को भी अगर देखें, गैर औरत को अगर देखें तो मर्द अपनी नजरें नीची कर ले। और मैंने तो बहुत बार ये भी सुना हुआ है कि कुरान शरीफ में ये भी लिखा हुआ है कि हाँ, एक महिला को भी बराबर का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि प्रॉफेट मोहम्मद की एक पत्नी, दादा नहीं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बिजनेस में भी शरीक रही है। नहीं, वो तो खदीजा थी। हाँ, ने तो इसको बराबर का दर्जा दिया ही नहीं है, गवाही तक भी नहीं किए। दो होंगी, अगर आदमी होगा तो एक होगा, अगर औरत होंगी तो 2 गवाही होंगी। जायदाद के अंदर भी इसका हिस्सा बिल्कुल माइनस कर दिया, 0 के बराबर कर रखा है। तो कैसे है? और औरत को पर्दे में, हिजाब में रहने का हुक्म है, मर्दों के लिए ऐसा कोई हुक्म नहीं है। जन्नत के अंदर मर्दों के लिए 100 नियमतें रख दी है, औरत के लिए कोई नियमत नहीं है। तो ये 72 हुरों वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? तो कहाँ लिखा है? सूरह 78 की 33 के अंदर है, जहाँ पे क्या लिखा है थोड़ा बताइए। और ऐसा बताइएगा कि मुझे बीप ना करना पड़े। उनकी होंगी, अब बताओ, बीप तो करना है, और जब वहाँ में लिखा हुआ है, वहाँ में लिखा हुआ है, तो बताओ मुझे वही बोलना पड़ेगा। उनके होंगे और उनकी लंबी लंबी आंखें होंगी, वो 70 कपड़े भी पहनेगी तो उनके अंदर का हिस्सा दिखाई देगा आपको, नूर से बनी हुई औरत होगी। ये इसमें बताया हुआ है। 72 की गिनती नहीं है, 72 की कोई गिनती नहीं है, हूर का बताया है। अच्छा, 72 की गिनती है, ये इन्होंने मौलानाओं ने फैला रखी है। अब मैं वापस से अपनी माइन्यूट एक एक चीज पर आता हूँ। जो मैंने कहा था कि एड़ी के ऊपर पहनना, ये बुर्का, नकाब, ये तो वहाँ की जरूरत है,
जो अरब कंट्री है ना, वहाँ की जरूरत है, क्योंकि वहाँ रेतीली हवाएं चलती हैं। ये बल्कि मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ। और इसे लेकर के बहुत बार ऐसी भी बातें होती हैं, मैं कहीं पर लिखा है या नहीं लिखा है मुझे नहीं पता, लेकिन इसे लेकर के एक बात ये भी होती है कि हाँ भाई, सऊदी में या फिर जो रेगिस्तानी इलाके रहे पुराने ज़माने में, आज के भी ज़माने पर, जहाँ पर रेत उड़ा करती है, भाई रेत कहीं कपड़ों में ना आ जाए, हाथ पैर गंदे ना कर दे, इसलिए ये इस तरह का चोला पहना जाता है कि आपको बचा करके रखे। लेकिन वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं नकाब इसलिए पहनाया जाता है, बुर्का इसलिए पहनाया जाता है ताकि किसी भी तरह से कोई कॉन्टूर, बॉडी कॉन्टूर नजर ना आए, यानी किसी भी तरह से बॉडी का कोई पार्ट नजर ना आए। देखिए, कहीं लिखा है ये? जिले बाब का हुक्म है, जो कुरान के अंदर हुक्म है ना, वो बुर्के का हुक्म नहीं है। बुर्के का तो इस्लाम से कोई वास्ता ही नहीं है। जिले बाब जो कि यहाँ से ऐसे बंधा जाता है, ना आधी नाक होती है और यहाँ तक का होता है, उसको बोलते हैं जिले बाब, उसका हुक्म है। अच्छा, बुर्का जो आपने बताया कि वहाँ पे रेतीली हवाएं चलती हैं, वो जब रेत हमारी स्किन पे लगता है तो उससे स्किन खराब होती है, नुकसान होता है, और बालों में रेत घुस जाता है तो आदमी को खुजली होती है, दिक्कत होती है। इसलिए वहाँ के मर्द भी इस लिबास को पहनते हैं जो बुर्के टाइप का होता है, जिसको अल्फी बोलते हैं। तो ये वहाँ की ज़रूरत है। बुर्के का कॉन्सेप्ट इस्लाम का है ही नहीं है, जिले बाब का है। अच्छा अच्छा अच्छा। मुझे जब भी मैं आपको सुनता हूँ या अभी भी जब बात हो रही है ना, तो मैं एक बड़ा पर्सनल सवाल करना चाहूँगा। जब घर से निकलते हैं किसी पॉडकास्ट या इंटरव्यू के लिए, तो भाभी ये कहती हैं कि थोड़ी आज कम आग उगल करके आना। नहीं, भाभी मेरे साथ ही नहीं रहती ना। अच्छा, क्या? तो 3 साल से भी ज़्यादा हो गए ना अलग हुए हुए। अच्छा, हाँ, क्यों? उसने शर्त रखी थी ना, वही साहिल वाला काम हो गया ना। साहिल वाला काम हो गया। अगर मैं उस टाइम मैं भी चाहता ना तो मैं भी इस तरह बदल सकता था। मेरी बीवी ने मेरे सामने शर्त रखी थी कि भाई या तो इस चीज़ को छोड़ दो और आज ही एक वीडियो बनाओ कि मैं इस्लाम को वापस कबूल कर रहा हूँ, नमाज पढ़ते हुए वीडियो बना के उसको अपलोड कर दो, नहीं तो आज से हमारा रिश्ता खत्म। यानी पत्नी जो आपकी कट्टर मुसलमान है? डरपोक है। कट्टर मुसलमान तो मैं तब कहता जो 5 टाइम की या 2-3 टाइम की भी नमाज पढ़ती है, वो साल में एक नमाज पढ़ती है, ईद की, जुमे की भी नहीं पढ़ती। अच्छा। लोगों से डर के उसने ये कहा था। मैंने उसी वक्त अपने कपड़े वपड़े बांध लिए थे और मैं अपनी दुकान में पहुंच गया था। आज तक मैं वही हूँ। अच्छा, अलग हूँ। आज तक मैं वापस नहीं तलाक गया। हो गया है आप दोनों का? नहीं हुआ, वैसे तो हो ही चुका है। अगर इस्लाम के हिसाब से देखो तो तलाक तो हो चुका है। मैं इस्लाम से जैसे ही बाहर गया, हाँ, उसी वक्त तलाक हो जाता है। यानी एक्स मुस्लिम बन करके आपने अपने परिवार को भी खोया? पता नहीं उन्होंने मेरे को खोया कि मैंने उनको खोया। मुझे तो नहीं लगता कि मैंने कुछ खोया। कुछ इंटरव्यू में आप वो जालीदार टोपी भी लगा करके बैठते हैं, आज क्यों नहीं पहन कर? मेरी मर्जी है, मैं कॉमेडी बहुत करता हूँ गुरु। तो ये एक्स मुस्लिम बनना कॉमेडी है या सीरियसनेस है? देखो, वो एक ड्रेस है, उसको अगर आप इस्लाम से जोड़ रहे हैं। अब मान लीजिए कि पंडित जी है, वो धोती कुर्ता पहनते हैं, तो क्या मैं धोती कुर्ता नहीं पहन सकता? मेरी मर्जी है ना भाई। अब मैंने धोती कुर्ता पहन लिया तो क्या मैं पंडित जी हो गया? नहीं हुआ ना, मैं वही हूँ सलीम। मेरी मर्जी है, मैंने टोपी ओढ़ ली। टोपी भी इस्लाम का हिस्सा नहीं है, ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है। ये भी वही अरब कंट्री का मैंने बताया ना, और रेतीली हवा से बचने के लिए। ये एक और टर्म है, और मैं हलाला वगैरह पे अलग किस्म से आपसे बात करूंगा, लेकिन एक और टर्म है फतवा। क्या है ये? फतवा होता है, ये कहीं हदीस कुरान कहीं पर लिखा हुआ है फतवा? हाँ, फतवे दे सकते। नहीं, हदीस कुरान नहीं, ये कुरान के बाद जो इस्लाम है। हाँ। अब मान लीजिए कोई आदमी फंसा हुआ है कि यार मैं ये काम कर रहा हूँ कि ये इस्लाम के अनुसार गलत तो नहीं है, वो जानकार नहीं है आदमी, तो वो किसी आलिम के पास जाएगा कि यार मैं ये काम कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस्लाम के खिलाफ तो नहीं है। अब वो इसका सही हल देगा कि भाई ये काम इस्लाम के खिलाफ है या नहीं है, और साथ में दलील देगा कि भाई हमारे रसूल ने भी ऐसे किया था या फलाने साहबी ने ऐसे किया था। उसको बोलते हैं फतावा। आपके खिलाफ कभी जारी कराया गया है? बहुत पिटूआ बहुत मारूंगा जिसने भी हरकत ऐसी कर दी। फतावा जो फतवे होते हैं ना, ये दिए नहीं जा सकते, लिए जाते हैं। हाँ, आप
मेरे से मांगोगे ना तब मैं दूंगा। तो आपके खिलाफ अब अभी तक किसी ने मांगा नहीं? नहीं, जूते बहुत भयंकर मारूंगा। अच्छा, मस्जिदों में जो तकरीर होती है, अब तो ऐसे इलाके के हैं जहाँ पर पूरी मुस्लिम आबादी भरी पड़ी है, तो मस्जिदों में जो तकरीर होती है आपके खिलाफ नहीं होती कि ऐसे लोग जो इस्लाम की मुखालफत करते हैं, इन्हें धर्म से भी बेदखल कर दिया जाए, होती है, ऐसे लोगों के घरों पर भी ना जाओ? आप तो खानदानी लोग हैं, पुराने लोग हैं, और बहुत बार सामाजिक बहिष्कार भी हो जाता है। होती है, हर मस्जिद में होती है, जुमे के दिन होती है। मेरे खिलाफ नहीं होती, कारण मैंने पहले ही बता रखा भाई साहब, मैं बहुत दबंग आदमी रहा हूँ, मेरा रिकॉर्ड बहुत गंदा रहा है। मैं पुराने टाइम का वाल्मीकि हूँ। वाल्मीकि समझते हैं ना? मैंने दुनिया के हर बुरे काम किए हुए हैं, और हो सकता है वो बुरे काम मैंने आज के लिए, मुझे शायद कोई ताकत है ऐसी जिसने मुझसे वो सब कुछ कराया मुझे पक्का करने के लिए, और आज मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। हो सकता है ये वजह अच्छा, वही हो। आपका बिलीफ, अगर मैं कहूँ उर्दू में अकीदा, किसी पर तो होगा ना? चलिए, इस्लाम धर्म की आइडियोलॉजीज पे नहीं है, भगवान पे, ईश्वर, प्रभु श्री राम। देखिए, अगर आप किसी सर्वशक्ति की बात कर रहे हैं, हाँ, तो मेरे को लगता है कि है, और मुझे ऐसा भी लगता है कि मैंने उसको प्राप्त किया हुआ है, मेरे को लगता है। वो सर्वशक्ति का एक रूप भी तो होता है ना? कोई उसे प्रभु श्री राम कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई साईं बाबा कह करके पूछता है, कोई आप अवतार कह सकते हैं। अच्छा, ये सर्वशक्तिमान नहीं है। अच्छा, सर्वशक्ति जो है ना, वो आपके अंदर है। आप सारे में ढूंढते फिर जाओगे, आप इधर भी, वो उधर इशारे कर करके, ऐसे कर करके सारे में ढूंढोगे आप अपने अंदर नहीं ढूंढोगे। जिस वक्त आप अपने आप से कनेक्ट हो जाओगे, तब आपको महसूस होगा कि कुछ तो है, और आपको अपने आप से कनेक्ट होना है। मैं आपको ट्रेनिंग नहीं दे रहा, इस चीज़ की कोई ट्रेनिंग दे ही नहीं सकता। जितने भी ये ट्रेनिंग सेंटर खुले हुए हैं, ये लूट के लिए खुले हुए हैं। इस्लाम में एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि शराब वर्जित है। ये आपको पसंद नहीं है? शराब ने तो न जाने कितने घर तोड़ दिए। खुद जोन से जिन्होंने वर्जित की वो बहुत तगड़े शराबी थे। कैसे? अगर आप हदीस पढ़ेंगे, मैं एक्चुअली बुढ़ा हो गया ना तो भूल जाता हूँ। सुनन अबू दाऊद की किताब नंबर 26, हदीस नंबर 3707। उनको शराब पेश की जाती थी। जब उनको 59 की एज में जहर की वजह से गले के अंदर तंगी होने लगी, तब हकीमों ने उनको कहा कि आपको शराब बिल्कुल बैन कर देनी चाहिए, कद्दू की, जिसको बोलते थे मगाफिर, या एक और नाम था, अभी जहन में नहीं है, मगाफिर ही लेते हैं चलिए। मगाफिर होती थी, पेड़ से जो गोंद निकलता था, उस गोंद से कच्ची शराब बनती थी, और कद्दू से कच्ची शराब, जो घिया कद्दू होता है, इसकी शराब बनती थी देसी, उसको पीते थे ज़्यादा। वो उन्होंने सबसे पहले फिर उसको बैन कर दिया, और हकीम से पूछा कि जो हम खजूर वगैरह की पीते हैं, ये तो ज़्यादा नुकसान नहीं देगी, तो हकीम ने कह दिया होगा कि चलो। लेकिन बैन होकर के वो परंपरा जब आई तो वो तो अच्छी बात है ना? मुझे तो नहीं लगता इसमें शराब के अंदर कोई बुराई है। आप अगर आप पीते हैं? आप नहीं, मैं तो नहीं पीता। आप अगर खांसी की दवाई को भी लिमिट से ज्यादा पिएंगे तो वो भी नुकसान करेगी। तो शराब एक दवाई है, होता है। शराब एक दवाई है, दवाई के तौर पे बनी थी। इसका लोगों ने नाजायज फायदा उठा लिया, ज्यादा पी के। ज्यादा तो रोटी भी खाएंगे, वो भी हानिकारक। जब मैंने ये कहा कि मैं सलीम भाई से, सलीम वास्तिक से का इंटरव्यू करने जा रहा हूं, तो मेरे अपने कई व्यूअर्स ने सोशल मीडिया पर मुझे मैसेजेस भेजे कि आपसे कुछ और सवाल भी किए जाएं, कि आप समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। इसका जवाब क्या है? अब बताओ, कौन सी नफरत फैलाई? एक धर्म के खिलाफ अगर इतनी आग आप उगलना है कि एक समाज, तो मतलब आप ये चाहते हैं सारे धर्मों के खिलाफ बोल लूं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तो एक ही धर्म है मेरा व्यूअर ये कह रहा है कि अगर आप समाज में किसी धर्म विशेष के खिलाफ बोलकर उनकी नाराजगी मोल ले रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप समाज में सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। आप अगर मुझे दूसरे धर्म में एक भी ऐसी बात दिखा देंगे कि भाई ये इंसानों के लिए हानिकारक है, तो मैं उसके खिलाफ भी बोल लूंगा। बताओ मुझे, आप कौन से धर्म के खिलाफ बोलना है, और उसमें क्या ऐसी बुराई है जो इंसानों के लिए हानिकारक है कोई आपके जहन में? नहीं है ना। हलाला क्या है, कहाँ से आया?
हलाला कुरान से आया, सूरह बकरा की 230। क्या है? हलाला ये है कि पहले सूरह बकरा की 229 के अंदर तलाक का जिक्र है कि अगर तलाक हो जाती है तो उसके बाद क्या करें। तो उसके बाद तलाक के बाद ये शर्त रख दी कि अब तुम्हें इस औरत को अगर पाना है वापस, तो पहले ये औरत किसी और से शादी करेगी, वो आदमी इसको तलाक देगा, तब तुम्हारे पास ही आएगी। मतलब तलाक दी आदमी ने और सजा मिल रही है औरत को। असल में तो होना ये चाहिए था कि अगर आदमी ने तलाक दी है तो आदमी पे 3-4 मौलवी चढ़ा दो, चबूतरा चौड़ा करवा दो, देखे एक भी आदमी अगर दोबारा से तलाक दे ही नहीं सकता। अब तुम औरत को सजा दिलवा रहे हो, तो ये कहाँ की इंसाफी है, ये दिलवा रहा है। मेरे व्यूअर्स ने, जब आप ये सारी बातें कह रहे हैं, मेरे व्यूअर्स ने एक और सवाल आपसे करने के लिए पूछा है कि आपकी ज़बान पर महिलाओं के लिए इज्जत क्यों नहीं होती, आप महिलाओं को लेकर के इस तरीके की ज़बान का इस्तेमाल क्यों करते हैं। चलिए ठीक है, अपने रेफरेंस की आप बात करें, लेकिन महिलाओं को लेकर अगर इस तरह की ज़बान का आप इस्तेमाल करते हैं तो वो तो ठीक नहीं है ना। नहीं, मैंने कहा इस्तेमाल, ये तो कर रहा है इस्तेमाल। मैंने तो एज इट इज बताया है आपको, जिसमें लिखा हुआ है। मैंने तो वो ही बताया जो कुरान के अंदर लिखा है। मैं तो औरत की बहुत इज्जत करता हूँ। मैं तो आप सोच भी नहीं सकते मेरे लिए तो मैं आपको बता दूँ, चाहे काट देना मर्जी होगी तो आपकी। मैं तो इस चीज़ को मानता हूँ कि हर जीव के बस 3 काम, भोजन और विश्राम। अब ये तीनों काम में औरत भी अहम है, भोजन भी अहम है और हमारी नींद भी अहम है। तो मैं तो औरत को अनादर नहीं कर सकता, वो तो हमारे सबसे ज़्यादा काम की चीज़ है। क्या आप किसी पार्टी विशेष के हाथ की कठपुतली हैं? मैं किसी पार्टी को लात नहीं मारता, मैं नहीं किसी का भी। भाई मुझे ठीक है, सपोर्ट कर रहे हैं लोग बाग, पर मैं किसी कौन कर रहा है आपको सपोर्ट? सभी कर रहे हैं, जो इस्लाम को नहीं मानते वो सभी कर रहे हैं। नहीं, 2 तरह के लोग होते हैं, एक होंगे जो इस्लाम को नहीं मानते या इस्लाम को छोड़ दिया, और दूसरे होंगे बाकी दूसरे समाज के लोग। या ये कह सकते हो जो इस्लाम से नफरत करते हैं, सीधा कहो ना आप, यही कहो ना भाई ठीक है, वो नफरत करेंगे क्योंकि वो नफरत उन्होंने पैदा की है, क्रिया की प्रतिक्रिया। जब मैं आपको 100 बार काफिर कहूँगा, आपसे नफरत करूँगा, आपको टट्टी बताऊँगा, तो आपके अंदर नफरत नहीं आएगी। आप भी तो फिर एक ना एक दिन खड़े हो। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा ना कि बाकी ना जाने कितनी बातों से आपके साथ मैं ना इत्तेफाकी रखूंगा, लेकिन एक बात कही जाती है इस्लाम में, क्या है भाई, बुत परस्ती नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी एक तबका ऐसा क्यों है जो मज़ार पर जाता है, जो दरगाह पर जाता है। भाई दरगाह और मज़ार पर भी आप जाते हैं तो लगभग ऐसा ही तो कुछ हो रहा है ना। अगर आप दरगाह का तो हम मान लेते हैं, कुरान ने भी मना किया हुआ है, शिर्क बोल दिया इसको। हाँ। लेकिन जो है, क्या वो बुत परस्ती नहीं है? वो भी तो बुत परस्ती है। उन्होंने एक आकृति बना ली है आदमी की टाइप की, उन्होंने कमरा बना दिया है तो वो भी चिनाई पत्थर, वहां भी कुछ नहीं है। वहाँ शैतान को भी पत्थर मारते हैं। शैतान को भी वो परस्ती होगी ना एक तरह से। शैतान बता के आप उसको मार रहे हो। पत्थर में भगवान नहीं हो सकता तो शैतान कैसे हो जाएगा? हज किया आपने? नहीं, मैं क्यों करूँगा, मैं ऐसा वेस्ट काम करता ही नहीं। अच्छा, बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि असल में जहाँ पर आप हज करने के लिए जाते हैं वो शिवालय है। ऐसी भी कोई पढ़ाई की है? शिवालय तो नहीं कह सकते, लेकिन मेरी जो पक्की रिसर्च है, वहाँ पे आज भी जो मक्का है, मक्का के अंदर का जो स्क्रिप्चर है, अंदर का आपने देखा नहीं होगा शायद, वहाँ पे है आज भी है, जो कि छत से लगभग 2.5-3 फुट नीचे है, लंबे लंबे। उन्हीं की पूजा होती थी और वो स्थान उन्हीं का था, और एज इट इज उसी का घेराव करके उन्होंने ये घोषित कर दिया कि ये जो है वहाँ पे कोई। अच्छा, हाँ, कोई अगर इस बात को साबित कर दे तो मैं आज ही ईमान में आने को तैयार हूँ। अगर किसी ने भी साबित कर दिया ना इतिहास में, मैं आज ही ईमान में आ जाऊंगा। इस्लाम में एक और भी बात है कि कुर्बानी आपकी जब होती है दिल से तो वो कबूल करता है खुदा। कुर्बानी भी जायज़ बताई गई है, और कुर्बानी को लेकर के भी अलग अलग बातें हदीस में भी हैं और साथ ही साथ कुरान शरीफ में भी हैं। कुर्बानी को आप क्या मानते हैं?
ये हिंसा हिंसा है और ये कर रहा है। तो आपकी नज़र में फिर बलि देना भी हिंसा ही है? हाँ, अच्छा। वो उतना ही खिलाफ, मैं बलि के खिलाफ हूँ, उतना ही मैं कुर्बानी के खिलाफ हूँ। और अगर इंसान कर रहे हैं, ठीक है, एक टाइम ऐसा था कि हमारे पास मांस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता था, तब जो है मांस खाते थे। आज हमारे पास ऑप्शन है, लाखों ऑप्शन है, कुछ भी खा सकते हैं, इतनी चीज़ें हमारे सामने हैं। तो हमें इसका बहिष्कार करना चाहिए। जीवों के अंदर भी जान होती है। जब मुर्गा कटता है किस तरह तड़पता है, जब गाय कटती है, भैंस कटती है, कटरे कटते हैं, बकरे कटते हैं, कैसे तड़पते हैं। अगर हम उनकी तड़प को महसूस कर लें तो हो सकता है इस हिंसा को ख़त्म किया जा तो चिकन मटन नहीं खाते आप? भाई मुसलमान था तो सभी कुछ खाता था, अब परहेज है। अच्छा, मतलब नॉनवेज छोड़ दिया आपने? हाँ हाँ, परहेज है। आजकल एक और नई चीज़ चली है, बाकी मुझे लगता है कि एक्स मुस्लिम से ये पूछना चाहिए मुझे, एक और कुछ लोग जो हैं वो समाज में नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक आंदोलन का शक्ल अख्तियार कर चुकी है। जो बात वो ये है कि एक तबका ऐसा है जो ये कहता है कि आई लव मोहम्मद। आपने देखा होगा बरेली में क्या हुआ, या फिर अलग अलग कई और शहरों में भी इस तरह की खबर आई। हालांकि बरेली में जब हुआ तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ा एक्शन लिया। उन्होंने कहा कि इस मौलाना ने शायद जाना नहीं कि उत्तर प्रदेश में सत्ता किसकी है और उसे जेल भेज दिया गया। मैं मौलाना तौकीर रजा की बात कर रहा हूँ, इनडायरेक्टली मैं कोई भी किसी भी तरीके की बात नहीं करूंगा। उसके बदले में एक और तबका आया जिसने कहा आई लव महादेव। तो आप आई लव महादेव वालों के साथ में हैं या फिर आई लव मोहम्मद वालों के साथ? देखिए, आई लव महादेव वो लोग कह सकते हैं, बोल सकते हैं, क्योंकि उनके महादेव पे सैकड़ों फिल्में बनी हुई है, सैकड़ों किताबें छपी हुई है शंकर भगवान के, जिनको भगवान बोलते हैं। आई लव मोहम्मद कहने के लिए हमें भी तो कुछ दिखाना पड़ेगा कि भाई हम क्यों उसको लव कर रहे हैं। हिंदुओं ने तो दिखा दिया आई लव मोहम्मद महादेव वो इसलिए कर रहे हैं कि महादेव के किस्से पढ़ लो क्या है, वो इसलिए प्यार करते हैं। आप लोग जो है आई लव मोहम्मद किस बेस पे कर रहे हैं? आप उनके ऊपर फिल्म देखना पसंद नहीं है आपको, उनके ऊपर बायोग्राफी आपको पसंद नहीं है, उनके ऊपर कोई बुक लिखे ये आपको पसंद नहीं है, आप तोड़ फोड़ मचा देते हो। इसका मतलब आप जानते हो कि आपको डर है कि वो सामने आ जाएंगे। नहीं तो आप खुद बनाओ ना, अपने के ऊपर खुद किताबें लिखो, फिल्में बनाओ, पटकथाएं रखो सामने। नहीं रख सकते ना, हदीस बहुत गंदे हैं। पता है मुसलमानों को भी। इसका मतलब ये है, आप ये आरोप लगा रहे हैं कि मुसलमान वो जो इस्लाम को फॉलो करता है वो लिबरल नहीं है, वो प्रोग्रेसिव नहीं है, वक्त के साथ में बदलना नहीं चाहता। मतलब ये झूठा है, मौका परस्त है। मौका परस्त बनाए किसने? मौलाना बना रहे हैं, और कौन मौलाना बना रहे हैं? हमारे बच्चों को यही तो भटका रहे हैं। हम अपने बच्चों के लिए तो खड़े हुए हैं। हम आज हम अपने बच्चों को ये समझाना चाह रहे हैं कि इन मौलाओं के पीछे मत पड़ो। तुम लोगों को आज पता है संविधान तुम्हारे हाथ में है, कैसे जीना है कैसे नहीं जीना है, क्या अच्छे काम है क्या बुरे काम है, सब पता चल रहा है हमें। वहां से सीख लो। ये किताब, ऐसी किताब मत पढ़ो जो आपके अंदर आपस में ही बैर डलवा रही हो, काफिर कह के, मूर्ति पूजक कह के, मुशरिक कह के। आपके खिलाफ अभी तक जितनी बातें हैं, आपकी नज़र में क्रांतिकारी बातें करते हैं, आपके खिलाफ कोई केस हुआ है अभी तक? ऐसे तो बहुत हुए हैं, लेकिन मैं आज तक थाने तक भी नहीं गया। नहीं, मैं इस इशू को लेकर के मैं केस की बात कर रहा हूँ। किसी ने किया आपके खिलाफ? हाँ, इस इशू के ऊपर बहुत सारे केस हुए हैं। अभी ताजे में 8-10 दिन पहले, 8-10 दिन नहीं, 1.5 महीना पहले भी केस हुआ था। थानेदार ने मेरे को कॉल किया था कि सलीम जी आपके ऊपर इस तरह जो है एक मुकदमा हुआ है, ट्वीट्स के जरिए मुकदमा हुआ है, और बताओ अब क्या करें। मैंने कहा क्या करें, केस करो, बुलाओ उनको कोर्ट में, तैयार हूँ कोर्ट। उर्दू अरबी कहाँ पढ़ी है आपने वैसे? स्कूल में, मदरसे में, घर पे, कहाँ पर पढ़ी? अच्छा, वो एक्चुअली ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ शामली का हूँ मैं रहने वाला। अच्छा। शामली में एक आज़ाद पब्लिक स्कूल है, वहाँ पे सुलेमान मास्टर जी होते थे। हम बचपन में मछली पकड़ने के लिए, मैं और मेरा बड़ा भाई मछली पकड़ने के लिए गए हुए थे। मेरी माँ लठ लेके आई और हमारे ऊपर पेलने लगी। तो मेरा भाई तो भाग गया, मैं हाथ से चढ़ गया। तो मैं कहने लगा मैं तो आज से स्कूल जाऊँगा। तो मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया और स्कूल में मुझे भर्ती कर दिया। वो स्कूल था आज़ाद पब्लिक स्कूल। मदरसे में गए कभी? हाँ गया हूँ, अभी थोड़ा सा इसी में आ जाएगा मेरी बात में। हाँ, अच्छा। तो वहाँ पे कुरान कंपलसरी था,
स्कूल के अंदर। तो मुझे हिफ्ज दो वहाँ पे मिल गया, हाफजा मैंने कर लिया। अच्छा एक मिनट, आपने हिफ्ज किया है यानी हाफिज भी हैं आप? मौलवियत की है ना मैंने। अच्छा मौलवी भी हैं आप? हाँ, अभी आगे आ जाएगा। अच्छा एक मिनट मेरे व्यूअर्स को एक बार बता दें, जैसे व्यूअर्स की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जैसे होता है ना कि 10वीं पास की, 12वीं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी हुए, ठीक उसी तरह से उर्दू अरबी की पढ़ाई में एक बार आप बता दें क्या होता है, ताकि हम ये जान भी तो लें कि आप कितने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। यूं ही अपनी कोई बात नहीं कह रहे। हिफ्ज का मतलब क्या होता है, मौलवियत क्या होती है, बस संक्षेप में एक बार व्यूअर्स को बता दें आप। हिफ्ज तो होता है जी, देखिए कुरान को और ज़बानी ऐसे याद करके कर बताइएगा लेना। जैसे ग्रेजुएट होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, ताकि इजी वे में हमारे जो व्यूअर्स हैं वो समझ सकें। सबसे पहली जो डिग्री होती है कुरान के अंदर वो हाफिज होता है, जो सबसे पहली होती है। उसके हाफिज किसको बोलते हैं? जब वो कुरान को ज़बानी याद कर लेता है, बिना देख के आप कुरान पढ़ लेंगे तो अब आप हाफिज हो चुके हैं। ठीक है। इसके बाद फिर अलग अलग कोर्स आते हैं। कारियत का आता है, कीरत सिखाते हैं कुरान की। हाँ। मौलवियत का आता है, ये मुफ्ती का आता है ना। तो मैंने फिर मौलवियत की थी तर्जुमे के साथ, यानी कि तर्जुमा जब आप उर्दू यानी कि अरेबिक में अगर कुरान शरीफ लिखी है तो फिर उसका ट्रांसलेशन भी आपको पता है, तो उसको बोलते हैं मौलवियत। मौलवियत यानी मौलवी भी हैं। हाँ, मौलवी सलीम वास्तिक भी हैं। हाँ, मैं मौलाना ही था और मैं वक्फ बोर्ड में रहा हूँ। इतना भी मैं बल्कि बाद में मैं वक्फ बोर्ड और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भी बात करूंगा। अब अपनी बात आगे बढ़ाएं जहां से छोड़ी थी आप। हाँ, तो मैंने फिर वो उर्दू से तर्जुमे सीखे। तर्जुमे हालांकि ये मैंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से किया था। मैं कोई नौकरी चाह रहा था और मेरे को ये आसान दिख रहा था। हाफजा तूने किया हुआ है, खाली मौलवियत करनी है, 3 साल लगाने हैं, तेरे को सर्विस मिल जाएगी। और वो मेरे को मिल भी गई। वक्फ बोर्ड में चला गया, वहाँ जाके मेरा टारगेट बना मजार। हालांकि मजार हमारे देवबंदियों के अंदर नहीं है, लेकिन मेरा चूंकि पैसा कमाना था। बरेलवी में है। हाँ, बरेलवी में जी। अहले सुन्नत में भी है। तो मेरा टारगेट था पैसा, और मेरे को मौलवियत से और कुछ नहीं था, मुझे पैसा चाहिए था। मैंने मजार को चुना और फिर कोशिश की, मेरे को मजार मिल गया। अम्बाला के अंदर खेलन मालन गाँव है। अच्छा। वहाँ पे बड़ी मजार थी, वो मुझे मिल गई। वहाँ मैंने कोई 1.5-2 साल काम किया, उसमें मैंने अच्छा पैसा कमाया। फिर मैंने खुद भी मजार क्रिएट की 2। ठीक है। उनसे भी मेरे को पैसा आता था। में ही रह के मेरे विचार चेंज हुए। नास्तिक में पहले से था। नास्तिक में उस वक्त भी था जब मैं मौलवियत कर रहा था। मैं जान चुका था कि लेकिन दिमाग में पैसा था, कमाई थी। मैंने मौलवियत कंप्लीट की, वक्फ बोर्ड में शामिल हुआ, मजार पे गया। मजार पे जाने के बाद मुझे अकल आई। उसके बाद मैं वापस सब कुछ छोड़ के लोनी गाजियाबाद में अपनी फैमिली के पास आ गया। यहाँ आने के बाद मैंने दुकान खोल ली। दुकान मेरी अच्छी चलने लगी। जियो का फ़ोन आया था, कुल 3500 रुपये, पता नहीं 3300 रुपये का नया फ़ोन आया था। वो फ़ोन मैंने ख़रीदा तो उसमें फेसबुक था। मैंने 5 रुपये की आईडी बनवाई, 5 रुपये दे के बनती थी उस टाइम आईडी फेसबुक की। और मैंने पहली पोस्ट की थी, और वो दिन से आज तक का दिन मेरा सफ़र यही चल रहा है। अच्छा जी। मदरसे के भी खिलाफ हैं आप? मदरसे के अंदर यही काम होता है, इसलिए खिलाफ हूँ मैं। नहीं, हर मदरसे में ऐसा तो नहीं है। हालांकि मदरसे को ये कह करके कुछ लोग बदनाम करने की कोशिश करते हैं, और ये भी कहा जाता है कि वहाँ पर कईयों को रेडिकल बनाने की कोशिश की जाती है, यानी कट्टर बनाने की कोशिश की जाती है। ये फैक्ट सबूत है आपके पास? हाशमी साहब, मैं बहुत सारी वीडियो आपको भेज दूंगा, आप लगाओगे नहीं मुझे पता है, पर मैं बहुत सारी भेज दूंगा। और आपको वो भी दे देता हूँ थोड़ा सा लॉजिक। एक जितने भी मदरसे हैं ना और मस्जिदें हैं, इनके अंदर कोई लोकल आदमी नहीं होता। दूर दूर के मौलाना होते हैं, कोई बिहार से है, कोई तेलंगाना से है, कोई केरल से है। आप कहीं भी देख लेना, कोई भी 200-300 किलोमीटर का एरिया का नहीं होगा, दूर दूर के एरिए के होंगे। मैंने आपको थोड़ी देर पहले 3 चीज़ें बताई थी। हर जीव के बस 3 काम, भोजन और विश्राम। ये नेचर है हमारे अंदर, ये ख़त्म नहीं हो सकता।
अब उसको भोजन भी करना है, उसको खाना भी खाना है, और उसको तीसरा नेचर भी आएगा, है ना। तो जब उसको तीसरा नेचर आएगा तो क्या वो अपने घर जाएगा? क्योंकि उस टाइम उसका जुगाड़ वो तो उसी टाइम बिठाएगा उसको वहाँ, उस टाइम उसको कौन दिखेगा? स्टूडेंट लड़कियाँ, लड़के, वो किसी ना किसी पे हाथ फेरेगा और वो 100 में से 90% कामयाब हो जाता है। तो ये गलती हमारी है, मौलानाओं की कोई गलती नहीं है, वो नेचर के प्रति काम कर रहा है। अच्छा, एक धर्म के धर्मगुरुओं के खिलाफ तो आप हैं, ये समझ में आ रहा है जैसा आप बोल रहे हैं। अभी हाल के दिनों में दिल्ली में एक और भी तो कांड हुआ है ना, एक स्वामी चैतन्यानंद बड़ा ट्रस्ट चलाते थे और बहुत मजलूम सी बच्चियों को अपने ट्रस्ट के स्टूडेंट्स को गंदे गंदे अश्लील मैसेजेस करते थे और मैसेजेस करके ये कहते थे कि तुम्हें विदेश भेज देंगे, तुम्हारे साथ में हम अलग अलग फैसिलिटी तुम्हें देंगे, पढ़ाई सस्ती करा देंगे और आप लोग मेरे हरम में आइए, इस तरह की बातें। और वो चैतन्यानंद फरार भी है। ये सारे ऐसे हैं, वो झांसा राम हुआ, राम रहीम हुआ, ये सारे वही है ना, नेचर खत्म नहीं हो सकता। अच्छा, कोई एक एक्स मुस्लिम जिसने हिफ्स भी किया है यानी हाफिज भी रहा है और जिसने मौलवियत भी की हुई है, दाढ़ी रखी है कभी? हाँ, पहले दाढ़ी थी मेरे को। कितनी बड़ी? ज़्यादा नहीं, कोई 2.5-3 इंच की। अच्छा, कितने साल रखी आपने? वो 4-5 साल रही। ये बिना मूछ वाली या पूरी नहीं, मूछ के साथ? हल्की मूछ के साथ। हल्की मूछ के साथ में। ये दाढ़ी का कॉन्सेप्ट क्या है? मतलब दाढ़ी भी क्या धर्म के साथ जुड़ा? मेरी बात पे आप मतलब धर्म के साथ में जुड़ा है, दाढ़ी भी नहीं जुड़ी। ऑल्दो आपने शुरू में ये कहा कि जब यहाँ पर आप आ रहे थे और आपको ये लगा कि राशिद हाशमी भी इतनी लंबी दाढ़ी वाले कोई एंकर होंगे। हाँ, ये दाढ़ी का कॉन्सेप्ट क्या है? दाढ़ी का कॉन्सेप्ट देखो, उस वक्त जो है ना तो ब्लेड होते थे, ना नाई होते थे। अगर होते भी थे तो वो पता नहीं किस तरह काटते थे। उनको मौका ही कहीं महीने में जाके लगता था दाढ़ी काटने का। तो वो उनके पास तो लॉजिक था। आज हम क्यों दाढ़ी रख रहे हैं हमारे को समझ में नहीं आ रहा। इस्लाम का हिस्सा नहीं है दाढ़ी। नहीं, जब आपको ये बताया गया होगा, जब मौलवियत कर रहे होंगे कि भाई दाढ़ी आपको इसलिए रखनी है, ये दाढ़ी जबरदस्ती इज्जत करवाने के लिए रखी जाती है, जबरदस्ती इज्जत करवाने ताकि लोग उसे देख के इज्जत कर सके, सलाम कर सके। अच्छा, मैंने एक बात और भी सुनी कुछ लोगों से कि अगर 1.25 जौ भर की आपकी दाढ़ी हो जाती है तो फिर उसके बाद उसकी शेविंग नहीं करनी चाहिए, ऐसा भी कुछ है क्या? ऐसा क्या है ये, क्या है? फिर रोको उसको, दाढ़ी को लंबा करो। अच्छा, और सुन्नत बताया गया है, मोहम्मद साहब की सुन्नत। अच्छा, सुन्नत का है कि यार मैं बता तो रहा हूँ, उस टाइम नाई नहीं थे यार। जब नाई नहीं थे तो दाढ़ी कटती भी नहीं थी। तो अब तुम उसको सुन्नत मान रहे हो तो सुन्नत मान रहे हो तो ऊँट पे चला करो भाई। जब सुन्नतें, सारी सुन्नतें ले रहे हो तो फिर सब कुछ लो ना। इस्लाम के फॉलोअर्स के लिए एक बात और भी कही जाती है कि पाकी और नापाकी दोनों के बीच का फर्क आप समझें कि आप कितने शुद्ध हैं या कितने अशुद्ध हैं, इन दोनों के बीच का भी फर्क आप समझें। ये भी तो अच्छी बात है ना कि आप गंदे हैं, सच हैं, इसके बारे में भी जानकारी आप रखें। ये भी पसंद नहीं आपको? नहीं, गंदे और स्वच्छ से क्या मतलब, मेरी समझ में नहीं आया। भाई मुसलमान स्वच्छ हैं और हिंदू गंदा है? नहीं, ऐसा नहीं। फिर ये कहा गया है कि अपने आप को तन से और मन से, दोनों ही तरीके से आप पाक रहने की कोशिश करें। कैसे रहेंगे पाक? जब आपके विचार अच्छे होंगे। तो विचारों तो का है अंदर ये, से तो हाथ यहाँ तक धो लिए, यहाँ तक कोनी तक धो लिए, मुंह कर लिया, इससे पाक हो जाएगा आदमी? यानी वजू से भी दिक्कत है आपको? अच्छा, और किन किन चीज़ों से आपको दिक्कत है? क्या निकाह में जो 3 बार कबूल है करते हैं उससे भी दिक्कत है? ठीक है, वो तो एक इजाज़त है, लेनी चाहिए लड़की से। बाकी वो पहले से इजाज़त होती है तभी वो इतनी दूर तक रिश्ता जाता है कि वहाँ पे निकाह हो रहा होता है। तो मैं तो ये निकाह और शादी इसके भी खिलाफ हूँ। ये निकाह और शादी के खिलाफ हैं आप? हाँ, मैं तो यानी एक मर्द और औरत बिना शादी के, बिना निकाह के भी साथ में रह सकता, लिव इन रिलेशनशिप के फेवर में आप लिव इन को मानता हूँ। और निकाह के बाद जो वलीमा वगैरह उन सब के भी? हाँ, वो बहुत गलत, अच्छी चीजें नहीं है। उससे वो गरीब आदमी को भी मजबूरी में करना पड़ता है, उसके पास पैसा हो या ना हो, कर्जा लेके भी करना पड़ता है। क्या होता है वलीमा? वलीमा क्यों करते हैं? शादी के अगले दिन दावत, जो यार दोस्त, आस पड़ोसी। अच्छा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस्लाम आप जैसों की वजह से असली खतरे में है?
हाँ, तो हम सच बोल रहे हैं ना, इसका इस्लाम का सच दिखा रहे हैं, तो खतरे में तो कितना, आएगा किस हद तक सच बोलेंगे आप? 100% तक जितना भी सच है वो सच एक ही सच बोल रहे हैं। बोलते बोलते एक्स मुस्लिम से वापस से मुस्लिम बन के उसने इस्लाम में घर वापसी कर ली। भाई देखो, ये तो आप गलत कर रहे हो। एक आदमी अगर गलत है तो उसकी नहीं, आपकी वजह जमात हर को किसी झटका, को नहीं। आपकी जमात को झटका तो लगा है ना, क्योंकि नहीं, हम ये एक्स मुस्लिम का जो कॉन्सेप्ट है ये मैंने सुना ही चंद सालों पहले। मैंने जैसा आपसे बताया, आपने कहा कि आपके ज्ञान चक्षु एकाएक आपको ज्ञान आया 10 साल पहले, 12 साल पहले। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि आपको स्पॉन्सर मिल गया इसीलिए आप बदल गए। कितने पैसे कमाए आपने? मैंने पता ही नहीं भाई कितने कमाए कितने नहीं कमाए। अपने अपने पैसे से ही अपने आप को बर्बाद करा मैंने। मेरी खुद की हवेली थी, बाकायदा वो छोड़ के आया, अपनी दुकान छोड़ दी, बर्बाद हो गया। अब थोड़ा सा लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, फिर वापस अभी तक भी अपनी उस मंजिल तक जो जिस पे था वहां तक नहीं पहुंचा। अगर मुफ्ती साहब, कारी साहब, मौलवी साहब ये कहने लगे कि तुम अब जन्नत नहीं दोजख में जाओगे, दोजख की आग तुम्हें झेलनी है, तो डर नहीं अच्छा, ये लगता? बताओ, आपके हिसाब से श्री देवी जन्नत में जाएगी कि दोजख में? मैं कोई भगवान नहीं हूं, इसलिए मैं अपने हिसाब से मतलब कुछ नहीं कह सकता। उसने इस्लाम के खिलाफ काम किए है, उसने डांस एक किया एक्स है। मुस्लिम जो है एंकर भी बन गया। हाँ, भाई उसने सारे काम किए, तो श्री देवी वहां पे जाएगी, शाहरुख खान वहां पे जाएगा, सलमान जाएगा, अक्षय कुमार नहीं, मैं जाएगा। सलीम जी से पूछ रहा हूँ, एक्स मुस्लिम सलीम जी से पूछ रहा हूँ। भाई आपको तो बद्दुआ अब तक मिल गई होगी ना कहीं, तो कि मैं आप तो दोजख में जाना ही चले वहां जाएंगे। चाहूंगा ना, वहां जहाँ सब कुछ मिलेगा। मैं तो जाना ही नहीं चाहूंगा जन्नत में जाके। मैं क्या 72 करूँ? उन्हें मिलेंगी ये नहीं? लंबे लंबे दाढ़े वो देखने जाऊंगा मैं। 72 उरें आपको मिलेंगी नहीं? नहीं चाहिए ना, वहाँ श्री देवी चाहिए हमारे को तो। 72 नहीं चाहिए, माधुरी दीक्षित चाहिए। अच्छा, ये सलीम वास्तविक मतलब स्वास्तिक से लिया हुआ वास्तविक है आपका? वास्तविकता से। अच्छा, वास्तविकता से सलीम वास्तविक क्या है? ये वास्तविक होना चाहिए था, लेकिन मैंने थोड़ा छोटा कर दिया इसको। अच्छा, वास्तविक की जगह वास्तविक कर दिया, और ये मैंने अनपढ़ता की वजह से किया था। मतलब मैं लिखना वास्तविक ही था, लेकिन वास्तविक लिख दिया, और फिर वो ऐसा ट्रेंड बना कि मुझे भी अच्छा लगने लगा, और अब लोग भी नाम रख रहे हैं। और पहले क्या लिखते थे आप? सलीम अहमद। सलीम अहमद। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 2। अच्छा, कितने बड़े हैं? खूब मेरे जितने बड़े हैं। एक लड़की की शादी हो रखी है। शादी हो रखी है। मैं लड़की के बारे में कुछ नहीं पूछूंगा, बेटा भी है। हाँ, कितना बड़ा है? जवान है। क्या नाम है? MD उस्मान। मोहम्मद उस्मान। MD उस्मान इतना दब करके क्यों बोला? मोहम्मद उस्मान क्योंकि कहने में वो, क्या दिक्कत है आपको? नाम वो लिखता भी MD एक्स है। मुस्लिम सलीम वास्तिक को अपने बेटे का नाम लेने में इतना सोचना क्यों पड़ा? पॉज क्यों देना पड़ा? नहीं, मैं पिछले ये 1 सोच घंटे रहा के था। पॉडकास्ट में कहीं पर भी रुक करके आपने जवाब नहीं दिया, बिल्कुल यूं ऐसे ऐसे करके जवाब दिया। हाँ, मैं ये सोच रहा था कि MD उस्मान क्यों बोला? खाली मोहम्मद उस्मान उस्मान बोल बोल देते। दूं, लेकिन चूंकि उसने आधार वगैरह में MD उस्मान का रखा, नहीं, तो MD का मतलब मोहम्मद ही होगा ना। हाँ, तो ये लानत है मेरे ऊपर। यानी अभी भी वो मुसलमान है, एक्स मुस्लिम नहीं है। ऐसे मुसलमान अगर सब हो जाए ना, जैसे मेरे बच्चे हैं, तो ये आफत ही खत्म हो जाएगी। कैसे हैं आपके बच्चे? मैं बेटी की बात बिल्कुल नहीं करूंगा। एक बात, बेटी भी ऐसी है, बेटा भी ऐसा ही बेटे है, की बात, रिश्तेदार भी बेटे की ऐसे बात है मुझे मेरे। करनी है। कैसे मुसलमान? ना फालतू मस्जिदों में जाना, ना फालतू मदरसों में जाना, ना इनके इज्तिमाओं में जाना, ना ऐसी जो जमातों में भी नहीं हरकतबाजी, जाते। हाँ, ऐसी हरकतों में नहीं जाते। कभी दिल करता है मेरे बेटे का तो साल या 6 महीने में 1-2 बार नमाज पढ़ लेता है, इससे ज्यादा मैंने उसको देखा नहीं है। मैंने नहीं, उसको कभी आप रोका भी नहीं आप ये कहते हैं कि भाई मैं इस्लाम को नहीं मानता लेकिन फिर भी मुसलमान हूं। मुसलमान का मतलब क्या? मुसल्लम ईमान वाला, यानी पक्के ईमान वाला। इस्लाम के हिसाब से पक्का ईमान वाला वो है जो खुदा को माने, जो कुरान शरीफ के हिसाब से चले, जो हदीसों को फॉलो करे बाकी और सब प्रॉफेट बेईमान। मोहम्मद के हिसाब से फॉलो करे। बाकी सब और बेईमान। और सुन तो लीजिए आप, वो वाला ईमान तो आप में है ही नहीं। फिर तो आप मुसल्लम ईमान वाले हैं ही नहीं। बाकी सब बेईमान। मैं क्या कह रहा कहता हूँ हूँ, हम ही मुसल्लम ईमान वाले हैं, अच्छा। हम ही मुसलसल ईमान वाले हैं, ये लोग है ही नहीं। अच्छा, हाँ, मुसलसल ईमान का मतलब ये नहीं है कि आप उसको कुरान से ही जोड़े, आप उसको मानवता से भी जोड़ सकते हैं, इंसानियत से भी जोड़ सकते अच्छा, हैं। ज्यादा दिक्कत आपको हिंदुस्तान वाले जो ये कट्टरपंथी मुसलमान हैं या फिर बाकी भी जो दुनिया में हैं? नहीं, मुझे और किसी से कोई मतलब नहीं, मैं अपने इंडिया के मुसलमानों की बात अच्छा, करता यानी हूँ। आपको बाकी अफगानिस्तान वाले पसंद हैं, वहाँ सऊदी इस्लाम वाले रहे, पसंद हैं। इससे भी कट्टर हो जाए
मुझे खुशी होगी जितना मर्जी कट्टर हो जाए, हमें अपनी इंडिया से ये कट्टरता खत्म करनी है। लेकिन कट्टर तो आप हैं, नहीं मैं कायम जो कट्टर होकर के एक धर्म पर इतना बड़ा अटैक करे, मिसाइल चलाए, रॉकेट लॉन्चर, असॉल्ट राइफल। किसकी बात कर रहे हैं? मैं आपकी बात कर रहा हूँ। मैं धर्म पर सीधे राइफल चला रहा हूं। धर्म पर सीधे आप मिसाइल चला रहे हैं। हाँ तो मैं जो वहां पे गलत लिखा हुआ है ना उसके बारे में तनकीद कर रहा हूँ, कोई बुराई नहीं है। दो चीजों के बिना मेरी बात पूरी नहीं हो पाएगी। आपने कहा कि आप वक्फ बोर्ड के साथ भी आप जुड़े रहे हैं। कौन से बोर्ड के साथ जुड़े थे आप? हरियाणा वक्फ बोर्ड के साथ में। क्या वक्फ बोर्ड के नाम पर भी बहुत जमीन हड़पी गई है? तो वक्फ बोर्ड का काम ही यही है, लैंड जिहाद। ये जमीनों पर कब्जा करते हैं और जितना ज्यादा जमीन इनके पास होगी, हिंदुस्तान का हिस्सा इनका उतना ही ज्यादा। ये जिहाद क्या है? मेरी नजर में, आपकी नजर में, दुनिया की नजर में ये जिहाद के नाम पर इतना लैंड जिहाद, थूक जिहाद, लव जिहाद, एजुकेशन जिहाद, जमात जिहाद, ये जिहाद के नाम पर इतनी क्लासिफिकेशन बन कैसे गई है? कुछ चंद सालों पहले तो नहीं था। नहीं, ये काफी बस एक ही था, लव जिहाद। लव जिहाद नया है, लव जिहाद थोड़ा नया है, लेकिन ये लैंड जिहाद बहुत पुराना है। सुना नहीं मैंने कभी भी। नहीं, वक्फ बोर्ड जब से है तब से लैंड जिहाद है। अब वक्फ बोर्ड आज से नहीं है, बहुत पुराना है। और तबलीग जिहाद जब से निजामुद्दीन मरकज है तब से तबलीगें चल रही हैं, आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये इस्लाम को बढ़ाने की जद्दोजहद है। जद्दोजहद जिहाद में ही से आया है। अच्छा, कोशिश। अच्छा। और हाँ, वक्फ बोर्ड को लेकर के आप बोल रहे थे, करप्शन है उसमें? हम यही है ना, करप्शन करने वाले मौलाना होते हैं? मौलाना सारे, नेता नहीं है? नहीं, नेताओं को तो पता भी नहीं है इनके अंदर की बात का। अच्छा, उनको तो कुछ भी खबर नहीं है। बाकी मैं फिर से ये कहूंगा, आपकी सैकड़ों बातों से मैं डिसएग्री हूं, लेकिन एक और बात जिसे मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात कर रहा हूं, जिसे मैं दुकानदारी और ठेकेदारी कहता हूं। बहुत क्लियर हूं मैं इस बात में कि पर्सनल लॉ बोर्ड के नाम पर आप ठेकेदारी करते हैं। आप अगर किसी देश में रहते हैं तो आपको देश के कानून के हिसाब से चलना होगा, चलना ही है, संविधान के हिसाब से ही चलना है। क्या आप भी इसे दुकानदारी मानते हैं? हाँ, ये दुकानदारी 100% है। मैं तो इसको बंद कराना चाहता हूँ। वक्फ बोर्ड की जरूरत ना तो मुसलमानों को है, आप खुद भी मुसलमान हैं, आप ही बता देना कि वक्फ बोर्ड ने कभी किसी गरीब को निवाला खिलाया हो, कभी किसी गरीब को एक सोने के लिए जगह दी हो कि भाई चलो आज से तुम यहाँ पे सोया करो, तब तो हम भी कहें कि भाई चलो वक्फ बोर्ड कम से कम मुसलमानों के लिए तो काम कर रहा है। ये मुसलमानों के लिए कहीं भी काम नहीं कर रहा, ये केवल अपने लिए काम कर रहे हैं। ये जमीनें मिलती हैं इनको, ये जब कोई नेता आता है इनके पास, यार मुझे 2-4 बीघा जमीन दो, तो ये लिख के देते हैं 501 रुपये में जगह दे दी, 1000 रुपये में जगह दे दी, कागजों में ये लिखा जाएगा। उससे करोड़ों रुपए ले लेते हैं। वो करोड़ों रुपए आपस में बांट के खा जाते हैं और वक्फ बोर्ड में वहाँ पर्ची चली जाती है कि भाई 1100 रुपये में जमीन दे दी। ये घपले हैं वहाँ पे। अच्छा, पॉडकास्ट को 1 घंटे ज़्यादा हो चला है। शुरू में आते ही आपने ये कहा था कि मुझे कॉफ़ी पिला दें और कॉफ़ी थोड़ी मीठी ज़्यादा रखें। फिर आप इतने मिर्च जैसे तीखे क्यों हैं? पता नहीं, आपको लगता होगा मैं तो 24 घंटे हंसता। क्या मौलाना के दुश्मन है आप? हैं? क्या मौलाना के दुश्मन है आप? पक्का खतरनाक इस्लाम के दुश्मन है आप? मैं इस्लाम का भी और मौलानाओं का भी मेरा बस चले ना। किसी अगर मुझे एक दिन के लिए भी सत्ता मिल जाए ना, मैं इनकी दाढ़ियां खुद पकड़ पकड़ के काट दूंगा। यानी समाज के दुश्मन है आप? इस समाज के दुश्मन हूं मैं, जो ऐसा समाज है। आपके ऊपर एक आरोप यह है कि आप समाज में जहर फैला रहे हैं। अगर वो जहर मानवता के लिए अच्छा है तो ठीक है, फैला रहा हूँ। एक आरोप आपके ऊपर यह भी है कि आप ये सब कुछ पैसों के लिए कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है तो आप पैसा दो ना, मेरे को मना कर दो। एक आरोप आप पर यह भी है कि आप कट्टर मुसलमान थे, आपने हाफिजा किया, आप मौलवी बने, लेकिन आपको समाज में ये डर लगने लगा कि पता नहीं मैं सरवाइव भी कर पाऊंगा या नहीं, पैसे भी कमा पाऊंगा या नहीं, और इसलिए एक्स मुस्लिम का आपने टैग लगा लिया। नहीं, मैं तब ज्यादा पैसे कमा रहा था। अगर आपने मेरी पिछली प्रोफाइल देखी होंगी पुरानी, अब तो दिखती नहीं, मैं भी ढूंढता हूं तो नहीं मिलती, सारी आइडिया डिलीट हो चुकी हैं। उस वक्त 2,500 से 3,000 रुपये पर डे, आज से 14-15 साल पहले, थोड़ा ज़्यादा ही हो गए होंगे, 2,500-3,000 रुपये पर डे बहुत बड़ी बात हो जाती है उस वक्त।
आज के समझ लीजिए 50-60 हजार रुपये, उस वक्त के 2,500-3 हजार मैं पर डे कमाता था। अब सोचिए आज मुझे कोई बेचारा 100 बेच देता है, कोई 500 बेच देता है, कोई 1000 बेच देता है, कोई 1100 बेच देता किसी है। पॉलिटिकल पार्टी ने भी अप्रोच किया कि ये पैसे ले लो हमारे लिए, बोलो? नहीं, मैं सच बताइएगा। तो ये RSS से भी मेरे पास में ऑफर आई है, हर जगह से आ चुकी लगभग। अच्छा, आपके पास में हाँ, ऑफर आया? लेकिन मैं किसी के कहाँ से आया? एक आपने एक नाम तो आपने ले ही लिया है, और बाकी भी कुछ ले लें। बजरंग दल भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है। मुझे कोई पैसे के लिए कोई मतलब नहीं है, मैंने खुला बोला हुआ है कि भाई मेरे साथ अगर आप लोग ऐसे खड़े हैं तो मैं भी खड़ा हूँ। मैं पैसे से किसी के लिए नहीं खड़ा। यानी एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक को भगवा पसंद आता है? शांति पसंद है मेरे को। भगवा कुछ भी, मुझे ऐसी कोई टैग मेरे ऊपर आप लगा ही नहीं सकते। जबरदस्ती लगाते रहो, कामयाब नहीं होने दूंगा। अच्छा, आप बिल्कुल ऐसी जुबान क्यों बोलते हैं? एक है जाकिर नाइक जो कट्टरपंथ फैला करके, और जाकिर नाइक जो वो आपकी जबान में होंगे, जो कट्टरपंथ फैला करके पूरी दुनिया में जहर फैला रहा है, नफरत के बीज बो रहा है। आप काम वैसे ही कर रहे हैं लेकिन दूसरे पाले में जा करके। देखिए कितनी बढ़िया बात कही आपने, वहां पे ये बात सही कही कि वो जहर फैला रहा है। वाकई में वो जहर फैला रहा है, वो हमारे बच्चों को अशिक्षित कर रहा है, हमारे बच्चों को आखिरत की जिंदगी दिखा रहा है और इस जिंदगी को नरक बनवा रहा है और खुद मजे ले रहा है इसी जिंदगी के। तो आपकी नजर में एक आदर्श आइडियल मुसलमान होना कैसा चाहिए? देखिए, जब भी कभी कोई कमी निकाले ना, तो प्रॉब्लम के साथ में सॉल्यूशन होना बहुत जरूरी है कि भाई इस सिस्टम में ये कमी है, सॉल्यूशन ये होना चाहिए। आइडियल मुसलमान आपकी नजर में फिर कैसा होना चाहिए? जो अपने आप को निखार सके और जिससे कि किसी और इंसान को कोई खतरा ना हो, जो खुद भी तरक्की करे और देश को भी तरक्की दे। जो नमाज ना पढ़े? नमाज तरक्की करने ही नहीं देगी हमारे को। क्यों? नमाज तो बस एक पूजा ही है जहां पर आप ईश्वर के सामने सजदा करते हैं। अगर उसमें क्या आप दिक्कत है? 5 मिनट 10 मिनट कोई पूजा करते हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप तो नमाज भी तो बमुश्किल शायद 5 मिनट की होती है, बमुश्किल। आपने खुद कहा कि आप मुसलमान है ना, आप बताइए कितने रकात की आप नमाज ही पढ़ते हैं? आप फजर के अंदर दो ही फर्ज होते हैं ना, केवल 2 सुन्नत है, वो भी जरूरी नहीं। हाँ, तो बमुश्किल कितनी? 5 मिनट। जब आप घर से निकलेंगे ना, उस टाइम से काउंट करना पड़ेगा आपको। आप जब घर से निकलेंगे, मस्जिद तक जाएंगे, 5-7 मिनट तो आपके वो लग जाएंगे। 5-7 मिनट आप वजू बनाएंगे, है ना, 5-7 मिनट वजू बना के अब आप सुन्नत पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे। सुन्नत पढ़ के बैठ जाएंगे, फिर हाफिज आएगा, फिर वो 5-7 मिनट का टाइम अपने फर्ज के अंदर। और कुछ नमाजों में बाद में खुतबा सुनने के लिए भी बैठ जाते हैं, तो कम से भी कम है 35 से 40 मिनट। नमाज से याद आया, अजान से भी कोई दिक्कत है आपको? हाँ, अजान से ये दिक्कत है क्योंकि वहाँ ये बताया जा रहा है कि अल्लाहु अकबर, अल्लाह ही सबसे बड़ा है, आओ नेकी की तरफ, यानी कि यही नेकी कर रहे हैं, बाकी सब बदी की तरफ चल रहे हैं। तो ये बातें, ईश्वर अल्लाह भगवान एक नहीं, प्रभु परमात्मा, अच्छा एक नहीं है? नहीं है। उन्होंने जो ईश्वर की बताई हुई है ना, वो निराकार बताया, उसका कोई रूप नहीं है। तो आगे चल करके आप वापस से एक्स हटाना नहीं चाहेंगे और हटाएंगे नहीं? नहीं, मैं मुसलमान ही हूँ और मुसलमान ही मरूंगा और मुसलमानों को बदल के मरूंगा। अच्छा, आपने मरने की बात की है, हर किसी को जाना ही है, मैं भी जाऊंगा, आप भी जाएंगे। अच्छा, जाने के बाद क्या चाहेंगे आप? कि कब्र में डाला जाए या फिर मुखाग्नि दी जाए? हालांकि बहुत ही हार्श सवाल मैंने किया है। मैं देख लेता हूँ, शायद मेरी जेब में पड़ा हो। नहीं है, देख ले, ढूंढ लीजिए। मैंने अपना पैंट की पॉकेट में भी देख लीजिए। है नहीं, वो घर पे रहेगा। अब अक्सर मैं जेब में रखता हूँ, कमीज बदल के आना। नहीं, कब्रिस्तान जाना चाहेंगे या शमशान? बुरा मत मानिएगा, मैं भी कहीं ना कहीं जाऊंगा ही मरने के बाद। मैंने अपना पूरा बॉडी डोनेट किया हुआ है, उसी का कार्ड ढूंढ रहा था मैं कि आपको वो दिखा। अच्छा, पूरा बॉडी डोनेट किया हुआ है, प्लस उसके अंदर मैंने एक कॉलम के अंदर अलग से लिखा हुआ है कि जो भी मेरे शरीर का हिस्सा दान होने के बाद बचेगा कचरा, उस कचरे को भी किसी कुट्टी की मशीन में डाल के बारीक करके चील कौवों को दे देना, ताकि एक भी पीस मेरा वेस्ट ना जाए, किसी ना किसी के काम आ जाए। अच्छा, यानी आप कब्रिस्तान भी नहीं जाना चाहते, शमशान भी नहीं जाना चाहते? ना आप हिंदू हैं, ना मुसलमान हैं, ना सिख हैं, ना ईसाई हैं। आप भी इंसान हो, आप पहले यही कबूल कर लो कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप महान बनने की फिराक में हैं?
महान बनने की ठेकेदारी लेकर के रख लिया आपने। ठीक है, एक लेते हैं दुकानदारी और आपने ले लिया ठेकेदारी। ठीक है, एक मौलाना धमकी देगा तो क्या करेंगे? चलिए बहुत जल्दी आपसे कुछ सवाल करता हूं। एक मौलाना धमकी देगा, क्या करेंगे? केस अगर आपके ऊपर फाइल किया जाएगा, क्या करेंगे? मैं कोर्ट में जाके उनको बुला के जवाब लूंगा ना अपने। जेल भेजेगा तो क्या करेंगे? जेल से तो पहले कोर्ट आती है ना। इलेक्शन लड़ेंगे क्या? हाँ, अगर मौका मिलेगा तो। किस पार्टी से? जो भी मौका पार्टी कौन सी पसंद है? कोई भी जो मौका देगी। कौन सी पार्टी पसंद है? एक बार जब खुल के इतना ही बोल रहे हैं, बीजेपी आपको पसंद है। क्या आप बीजेपी के हाथ की कठपुतली हैं? नहीं, मैं क्यों कठपुतली होता? मैंने कौन से काम? मोदी जी ज्यादा पसंद है या योगी जी? योगी। ओवैसी पसंद है? ओवैसी चमचा है। अखिलेश यादव? नहीं। राहुल गांधी? नहीं, राहुल गांधी हालांकि इंटेलिजेंट है, लेकिन उसको तरीका नहीं है। समाज में जहर फैलाएंगे आप? जहर कैसे फैलाएंगे भाई? जहरीले हैं आप। अच्छा, कोबरा जितने जहरीले हैं आप। आपका जहर कोबरा जितना है, उससे भी ज्यादा है। कहते रहो। नहीं, ऐसा नहीं है। मुसलमान हैं, मुसलमान थे और मुसलमान रहेंगे। मुसलमान ही मरेंगे। मुसलमान ही मरेंगे। हाँ। एक बार फिर रिपीट करें आप। हाँ, मुसलमान हूँ, मुसलमान था, मुसलमान ही मरूंगा, और मुसलमानों को तब्दील करके मरूंगा। जितने भी हो सकेंगे इतनों को तो करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे पॉडकास्ट के लिए, मज़ा आया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक ऐसे गेस्ट रहे जिसने बहुत ही मुखर तरीके से, बहुत ही अग्रेसिव वे में जवाब दिया है। एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगा कि राष्ट्रवादी राशिद के जितने भी दर्शक हैं, उनके लिए हमारी अपनी जो रूल्स, रेगुलेशंस और गाइडलाइंस हैं, उनके लिहाज से भी हम हर एक धर्म की इज्जत करते हैं। किसी भी धर्म के हम खिलाफ नहीं हैं। जितनी बातें भी यहाँ पर सलीम वास्तिक जी ने कही है, ये उनके अपने निजी विचार हैं, लेकिन चूंकि ये समाज में है, समाज में रह करके बहुत ज़्यादा वायरल भी हैं, बहुत मशहूर हैं, पॉपुलर हैं, तो मुझे लगा कि एक बार इस मंच पर बिठा करके कम से कम इनकी राय तो ली जाए। भले ही ये इतना जहर फैला रहे हैं या फिर नहीं, इसका फैसला आप कीजिएगा, कितना सच कहा कितना नहीं। और हाँ, इस पूरे पॉडकास्ट में बहुत सी चीज़ें बीप 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 हैं, क्योंकि हमें भी कई रेगुलेशन, कई गाइडलाइंस फॉलो करनी है। इसका आप बुरा मत मानिएगा। समाज में रहते हुए मेरा पॉडकास्ट सबसे पहले समाज, देश हित में है, राष्ट्र के लिए है, क्योंकि मैं राष्ट्रवादी राशिद हूं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। राष्ट्रवादी राशिद वर्सेस एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? लिख करके भेजिएगा जरूर। नमस्ते।